वेलकम स्टूडेंट्स, फटाफट से कॉपी पेन पेंसिल लेके रेडी होकर बैठ जाओ। सेकंड रिवीजन वीडियो है ये। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। और अगर ये सब वीडियो से बेनिफिट्स पाना चाहते हो ना, तो एक वर्ड जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ध्यान से सुनो, और आंसर के रीजंस जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। पढ़ाई के मोटिव से ही ये वीडियो देखो एंड बी सीरियस फ्रॉम टुडे, फ्रॉम दिस सेकेंड। क्योंकि अभी अगर ज़िंदगी को सीरियसली नहीं लोगे ना, तो ज़िंदगी में कोई तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा। और अभी का ज़िंदगी है, अभी का लाइफ है स्टूडेंट्स लाइफ। स्टडी हार्ड, गेट गुड रिजल्ट, मेक योर फ्यूचर ब्राइट, देन दैट्स ओके। सो फटाफट से ये वीडियो शुरू करते हैं। रिवीजन वीडियो है ये, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। इसके ऊपर जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन हो जो क्वेश्चन होता है जो हर स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट रखता है और हर स्टूडेंट्स ये पसंद करता है, लेकिन उसके लिए दिमाग चाहिए और इसके लिए बेसिक फंडामेंटल थिंग्स क्लियर रखना चाहिए। तो शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, सबके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, आउट ऑफ 64 कोडन्स ओनली 61 कोड्स फॉर द 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स। दिस कैरेक्टर ऑफ जेनेटिक कोड इज कॉल्ड डैश। दिया गया ऑप्शन दिया गया है डीजेनरेसी, नॉन एम्बिगुअस, रिडंडेंसी एंड ओवरलैपिंग। रिडंडेंसी हमने जेनेटिक कोड में नहीं पढ़ा, रिडंडेंसी नहीं पढ़ा, इसलिए इसको पूरा ही छोड़ देते हैं। डीजेनरेसी पहला ऑप्शन है। डीजेनरेसी का मतलब हमने पढ़ा था जेनेटिक कोड्स आर डीजेनरेट इन नेचर, दैट मीन्स ए सिंगल कोडन डिकोड्स मोर देन वन अमीनो एसिड। तो सिंगल कोडन डिकोड्स मोर देन वन अमीनो एसिड, दैट्स वाई 61 कोडन्स आर सफिशिएंट फॉर 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स। और 3 चले गए हमारे नॉनसेंस कोडन, UAA, UAG, UG, यही तीनों चले गए नॉनसेंस कोडन और स्टॉप्स कोडन। दैट्स वाई इसका आंसर डीजेनरेसी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेसर प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश। रिप्रेसर प्रोटीन हमने लैक ऑपेरन में पढ़ा था, IPOS, I और R रेगुलेटर जीन एक mRNA तैयार करता था। वो mRNA एक प्रोटीन तैयार करता था जिसको रिप्रेसर प्रोटीन कहते थे। वो जाके ऑपरेटर जीन में कनेक्ट हो जाता था, जिसलिए प्रोमोटर जीन और मूव करके स्ट्रक्चरल जीन बना नहीं पाता था। तो इसका करेक्ट आंसर रिप्रेसर प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलेटर जीन होगा इसका करेक्ट आंसर। Then next number, question number 3, length of mRNA that carries information for complete polypeptide synthesis is called dash. Length of mRNA, imagine length of mRNA, ये एक मान लो mRNA है, इसमें बहुत सारे कोडन थे। लेंथ ऑफ mRNA दैट कैरीज इन्फॉर्मेशन फॉर कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। हमारे सामने 4 ऑप्शन है। म्यूटन हम जानते हैं, यूनिट ऑफ म्यूटेशन, दैट मीन्स ए पार्ट ऑफ सिस्टर्न दैट अंडरगोज म्यूटेशन। पार्ट ऑफ सिस्टर्न का मतलब क्या है? सिस्टर्न का मतलब हम जानते हैं यूनिट ऑफ फंक्शन। जीन का जो पार्ट फंक्शन पार्ट रहता है, फंक्शनल पार्ट, उसको सिस्टर्न कहते हैं। तो यूनिट ऑफ म्यूटेशन रहता है म्यूटन, एंड यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन था रेकॉन। लेकिन कोडन क्या होता है? कोडन ये तीनों ट्रिपलेट नाइट्रोजनस बेसिस नोन एज कोडन। और ऑपेरन क्या होता है? मेनी जीन से ट्रांसक्राइब्ड टुगेदर, उसको कहते हैं ऑपेरन, ग्रुप ऑफ जीन ट्रांसक्राइब टुगेदर। इसीलिए सिस्टर्न हमको दिख रहा है, सिस्टर्न होगा आंसर, क्योंकि सिस्टर्न ही है यूनिट ऑफ फंक्शन। यूनिट ऑफ फंक्शन, फंक्शनल पार्ट जिसको कहा गया है सिस्टर्न। तो यही होगा लेंथ ऑफ mRNA दैट कैरीज इन्फॉर्मेशन फॉर complete polypeptide synthesis. Polypeptide refers to protein, क्योंकि poly means more, peptide molecules means peptide bond। तो peptide bond कहाँ पे बहुत सारे थे? अमीनो एसिड्स के बीच में, जबकि वो प्रोटीन बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिस्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर एसोसिएटेड विथ व्हिच फेनोमेनन। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हम देख रहे थे, लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड्स आर आल्सो नोन एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स एंड दीज आर ऑब्जर्व्ड इन द रेप्लिकेशन प्रोसेस, दैट्स ए रेप्लिकेशन ऑफ DNA। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नंबर 5, ऑपेरन कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट, 2 साइंटिस्ट हमने याद रखा है, जैकब एंड मोनोद होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इन लैक ऑपेरन हमने पढ़ा था लैक्टोज ऑपेरन। सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इसका लास्ट वाला होगा लैक ZYA, स्ट्रक्चरल जीन का सीक्वेंस लैक ZYA। नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन
RNA polymerase holo enzymes binds to a gene promoter. ट्रांसक्रिप्शन याद करो, ट्रांसक्रिप्शन होता है RNA सिंथेसिस प्रोसेस. RNA polymerase एक एंजाइम है, binds to a gene promoter site which is present 10 base pair before the initiation site and assumes a saddle like structure. What is its DNA binding sequence? हमको पता है promoter site has a DNA binding sequence which have TA which is popularly known as a Tata box. तो इधर TA दिया गया और एक AT लगना चाहिए, तो TA यही होगा इसका करेक्ट आंसर. पॉपुलरली नोन एज ए टाटा बॉक्स हमने पढ़ा था, इंपॉर्टेंट था वो. नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 8. द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स इन DNA आर डैश. DNA का स्ट्रक्चर में हम पढ़ा था 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो रहते हैं वो कैसा टाइप रहते हैं, वो क्या रहते हैं, एंटी पैरेलल रहते हैं. एक 5' to 3' रहता है और एक 3' to 5' रहता है. तो 5' to 3', 3' to 5' मतलब एंटी पैरेलल. डिसकंटिन्यूअस नहीं रहता, वो कंटिन्यूअस रहता है. सेमी कंजर्वेटिव उसका रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है, पैरेलल नहीं होगा इधर. तो एंटी पैरेलल होगा इसका, क्योंकि पैरेलल जो 180 डिग्री में सेम डायरेक्शन, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए एंटी पैरेलल होगा इसका आंसर 8B. नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9. लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है, कोई भी नहीं, बस दिमाग को भटकाने के लिए इतना लंबा घुमाया जाता है क्वेश्चन को, लेकिन ध्यान दो, क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए. ए कोडन कंसिस्ट ऑफ 3 बेसेस. कोडन कंसिस्ट ऑफ 3 बेसेस हमने पता है, इनिशिएशन कोडन जो भी होता है 3 नाइट्रोजनस बेसेस से होता है. देयर आर ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ बेसेस इन ए न्यूक्लिक एसिड. 4 डिफरेंट काइंड ऑफ बेसेस. 4 डिफरेंट काइंड ऑफ बेसेस हमने पढ़ा है, पता है. 4 डिफरेंट काइंड ऑफ बेसेस रेफर्स टू नाइट्रोजनस बेसेस. प्यूरिन pyrimidine जो था AgCtu, यू इधर नहीं होगा, यूरासिल सिर्फ RNA में होता है, तो AgCt. तो 4 टाइप के हो गए हमारे न्यूक्लिक एसिड बेसेस. Then how many codons will be there? डायरेक्ट क्वेश्चन है, how many codons refer to genetic code, how many genetic codes are there, उसी को बस इतना घुमाया गया. जेनेटिक कोड का नंबर हमको पता है 64, तो 64 होगा इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 10. ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DNA मोलिक्यूल टू डैश. ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता था, RNA सिंथेसिस होता था, और ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू किस में मूव होता था, RNA मोलिक्यूल, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, RNA सिंथेसिस प्रोसेस, तो RNA सिंथेसिस होगा इसका, RNA मोलिक्यूल होगा इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट नंबर 11 दिया है. 2003 वॉज सेलिब्रेटेड एज द 50th एनिवर्सरी. ये 50th एनिवर्सरी ये 2003 में स्ट्रक्चर ऑफ DNA बाय वाटसन एंड क्रिक, तो इसका 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुआ था, तो 11 का B होगा इसका करेक्ट आंसर. स्ट्रक्चर ऑफ DNA बाय वाटसन एंड क्रिक, ये उस समय 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुआ था 2003 में. नेक्स्ट नंबर को जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है. द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 जीन 1 एंजाइम वाज प्रपोज्ड बाय हुम. 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस एक तो था. 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस कहता है कि 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस. 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस वो कह रहा था, स्टेट्स दैट ए जीन कंट्रोल्स ए सिंगल जीन कंट्रोल्स ए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ट्रेट थ्रू कंट्रोलिंग द सिंथेसिस ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोटीन और एंजाइम फॉर्म बाय ए जीन. ए सिंगल जीन एक सिंगल एंजाइम बनाता था, वही तुम्हारे एक सिंगल फंक्शन को रिकॉग्नाइज या फिर परफॉर्म कराता था. तो ये सिंगल 1 जीन एंजाइम हाइपोथेसिस को बैडले एंड टेटम ने प्रपोज किया था. तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जानना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 13. सेल और ऑर्गेनिज्म कैरिंग म्यूटेटेड जीन, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे यूनिट ऑफ म्यूटेशन. सेल और ऑर्गेनिज्म कैरिंग म्यूटेटेड जीन इज कॉल्ड क्या है, लेकिन ध्यान से देखो क्वेश्चन. ए सेल और ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा था, म्यूटन क्या है, यूनिट ऑफ म्यूटेशन इन ए जीन, लेकिन द सेल और ऑर्गेनिज्म एक होल ऑर्गेनिज्म को बोला जा रहा है कैरिंग म्यूटेटेड जीन. जो ऑर्गेनिज्म, मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक म्यूटेटेड जीन अगर कैरी कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे, म्यूटेंट कहेंगे. म्यूटेंट होगा इसका करेक्ट आंसर. म्यूटन होगा यूनिट ऑफ म्यूटेशन, दैट मीन्स ए जीन का जो पार्ट म्यूटेशन हो सकता है उसको कहेंगे म्यूटन, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म को कहेंगे म्यूटेंट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएँ, क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा है हमको. tRNA कंसिस्ट ऑफ, वेट, ओके, tRNA कंसिस्ट
ऑफ 3 अनपेयर्ड बेसेस कॉन्स्टिट्यूट डैश। टीआरएनए में हमको पता है एमआरएनए में था कोडन, एमआरएनए में जो 3 ट्रिपलेट नाइट्रोजन बेसेस होते हैं ये रहता है कोडन, और टीआरएनए में जो ट्रिपलेट नाइट्रोजनस बेसेस एंटी कोडन लूप में रहता है उसको हम कहते हैं एंटी कोडन। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा एंटी कोडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है एन एंजाइम व्हिच इंक्रीजेज द रेशियो रेट ऑफ परमियाबिलिटी अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो परमियाबिलिटी ही दिख रहा है, परमियाबिलिटी में जो इंक्रीज करता है परमियाबिलिटी ऑप्शन में देखिए परमिएज एंजाइम का नाम उसके काम के हिसाब से ही दिया जाता है, तो परमिएज होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। मॉलिक्यूल इनटू व्हिच the coded information in DNA is transcribed is dash। molecule in which the coded information in DNA is transcribed, मतलब DNA से कहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रांसक्राइब होते हैं, DNA से कौन इंफॉर्मेशन कैरी करता है। देखिए 4 टाइप के आरएनए दिया गया MRTHN। mRNA स्टैंड्स फॉर मैसेंजर आरएनए, यही इसका काम है, मैसेज लाता है। सो DNA से मैसेज इन्फॉर्मेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन लाता है, mRNA और मैसेंजर आरएनए, तो mRNA ही होगा इसका करेक्ट आंसर। फ्रॉम DNA mRNA कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू RNA एंड फर्दर प्रोटीन अमीनो एसिड एक्सेट्रा, सेंट्रल डॉग्मा में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। नाइट्रोजनस बेसेस डू नॉट कंटेन डैश। नाइट्रोजनस बेसेस में क्या नहीं रहता, याद करो नाइट्रोजनस बेसेस देयर आर 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। उसमें क्या नहीं रहता, प्यूरिन पिरिमिडिन में कार्बन रहते हैं, हाइड्रोजन रहते हैं और नाइट्रोजन रहते हैं, लेकिन फॉस्फोरस नहीं रहता। फॉस्फोरस कहाँ हमने पाया था, फॉस्फोरस DNA के हेलिक्स में पाया था, DNA का स्ट्रक्चर में पाया था, विच क्रिएट द बैकबोन ऑफ द DNA। लेकिन फॉस्फोरस न्यूक्लियोटाइड बनाने में मदद करता था। न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल। न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ पेंटोज सुगर एंड नाइट्रोजनस बेसेस। सो phosphate molecule does not found in the nitrogenous bases. Nitrogenous bases consist of carbon, hydrogen and nitrogen only. Okay, next question. Question number 18. Which one of the following pair of codons is correctly matched with their function or the signal of for the particular amino acid? देखिए AUG हमको पता है इनिशिएशन कोडन और लिखा है स्टार्ट कोडन, और स्टार्ट कोडन फास्ट प्रोटीन भी होता है फॉर्माइल मिथ्योनाइन एन फॉर्माइल मिथ्योनाइन। तो AUG मिथ्योनाइन स्टार्ट कोडन के लिए सही है, लेकिन ACG स्टार्ट कोडन नहीं है, इसलिए ये कट गया। UAA ये दोनों हमने इतना याद नहीं रखा है, लेकिन लास्ट वाला देखिए UAG हमको पता है स्टॉप कोडन 3 टाइप का होता है, UAA UAG UGA, दिस 3 आर स्टॉप कोडन और नॉनसेंस कोडन। तो हमको आखिरी वाला ही दिख रहा है, यही होगा आंसर, तो यही इसको ही मार देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। पॉलीजोम इज रिफॉर्म्ड बाय डैश। पॉलीजोम होता है, हमने पढ़ा था पॉलीजोम जब बहुत सारे राइबोजोम और mRNA मिलते हैं, असेंबली ऑफ राइबोजोम एंड mRNA इज नोन एज पॉलीजोम। तो तब जाके पॉलीजोम क्रिएट होता है प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त, जब बहुत सारे mRNA में राइबोजोम आके बाइंड करते हैं तो उस स्ट्रक्चर को पॉलीजोम कहते हैं। तो देखिए वही क्या लिखा है, राइबोजोम इज सेवरल सब यूनिट, नहीं गलत है, राइबोजोम का 2 ही सब यूनिट होगा, लार्जर एंड स्मॉलर। राइबोजोम अटैच टू ईच अदर in the linear arrangement. Ribosome does not never attach to each other. Then several ribosome attached to a single mRNA, यही होगा आंसर। सिंगल mRNA को जब बहुत सारे राइबोजोम अटैच करते हैं ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस, उसी को कहा जाता है पॉलीजोम। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। इन द DNA मोलिक्यूल में क्या पूछा गया है, The proportion of adenine is relation to thymine varies with organism, varies नहीं करता। There are 2 strands which run anti-parallel। सड़क से क्वेश्चन का आंसर यहीं से पता चल रहा है। anti-parallel दिया गया है 5' to 3' डायरेक्शन एंड अदर इज 3' to 5' डायरेक्शन। हमको DNA के बारे में ये हमने पढ़ा है, anti-parallel strands होते हैं, तो डायरेक्ट आंख उसके इसी को ही टिक मार दो, यही होगा आंसर। टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन, और आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। देयर 2 strands which run पैरेलल नहीं है। अदर अमाउंट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड pyrimidine न्यूक्लियोटाइड नॉट ऑलवेज इक्वल, इतना हमको जाना नहीं कॉम्प्लिकेटेड में, anti-parallel दिख रहा है, टिक मार दो, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21।
जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन ए डीएनए मॉलिक्यूल इज कोडेड इन द डैश। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन ए डीएनए मॉलिक्यूल कोडेड इन द डैश। इन द देखो नंबर ऑफ बेसेस, नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस में कोड होके नहीं रहता। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये हमको कुछ दिख रहा है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द डीएनए मॉलिक्यूल कोडेड इन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ पे कोड होके रहता है? नंबर ऑफ बेसेस, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, लेंथ ऑफ डीएनए, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, पहले यही पे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। न्यूक्लियोटाइड होता है मोनोमर, न्यूक्लियोटाइड होता है तुम्हारा मोनोमर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल के एक ठो न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। सो न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमर ऑफ द टोटल न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? एक साइड मॉलिक्यूल जब फॉस्फेट के साथ कंबाइन करता है। साइड मॉलिक्यूल कैसे बनता है? शुगर और नाइट्रोजनस बेस जस्ट जॉइन टुगेदर कनेक्ट विद ईच अदर दैट फॉर्म योर न्यूक्लियोसाइड। सो न्यूक्लियोसाइड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो ये जब दोनों मिल गया तब ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। तो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड के ऊपर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डिपेंड करता है। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड कहाँ कब कहाँ पे क्या होगा? मान लो इधर शुगर मॉलिक्यूल है, इसके साथ इधर एक तो एडेनाइन पेयर है, इधर फॉस्फेट मॉलिक्यूल, फिर इधर और एक शुगर मॉलिक्यूल, इसके बाद टी कनेक्ट हुआ है, इसके बाद और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल, फॉस्फेट बॉन्ड का और एक शुगर मॉलिक्यूल, इसके बाद जी, ये ट्रिपल बॉन्ड सी है, टी डबल बॉन्ड ए है, ए डबल बॉन्ड टी है। तो ये सीक्वेंस कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड के ऊपर एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डिपेंड करता है, ना कि किसी नंबर ऑफ बेस के ऊपर कि कुछ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, द सीक्वेंस इन द mRNA ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम ए पीस ऑफ डीएनए हैविंग ए सीक्वेंस AT। हमको दिख रहा है डीएनए से आरएनए आएगा, मतलब एडेनाइन की जगह यूरासिल लगेगा, हमको ये पता है, क्योंकि थायमाइन की जगह रिप्लेस करता है यूरासिल। सो AT, ए है मतलब ए का अपोजिट टी, लेकिन आरएनए है इसलिए यू लगेगा। ए का जगह यू, देखिए पहले में कहीं भी यू नहीं दिख रहा है हमको ऑप्शन में, सिर्फ एक ही जगह यू दिख रहा है हमको, बी। तो यही होगा, बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ए फेनोमेनन वेयर द थर्ड बेस ऑफ द tRNA at its 5' end can pair with a non-complementary base of mRNA। थर्ड बेस हमने पढ़ा था, मिसमैच इन द थर्ड बेस इज नोन एज उबुल हाइपोथेसिस। सो उबुल हाइपोथेसिस, उबलिंग, इसका आंसर ही होगा उबलिंग, क्योंकि हमने उबुल हाइपोथेसिस पढ़ा था जेनेटिक कोड के बाद। मिसमैच अकर्स इन द थर्ड बेस पेयर, जैसे कि तीनों रहते हैं ट्रिपलेट कोडन ए यू जी, तो थर्ड बेस पेयर में जो मिसमैच होता है उसी को कहते हैं उबुल हाइपोथेसिस, और इसका आंसर उबलिंग ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कुछ दिख रहा है हमको, चारगफ रूल। अकॉर्डिंग टू चारगफ रूल व्हिच वन इज करेक्ट। चारगफ रूल याद करना चाहिए। चारगफ रूल का एक तो पोस्टुलेट था क्या कि बेस पेयर दैट मीन्स मोलिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू मोलिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ pyrimidine। तो मोलिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ प्यूरिन इक्वल टू pyrimidine अगर रहेगा तो इधर प्यूरिन क्या है, pyrimidine क्या है हमको पता है, AgCtu। तो यू तो इधर नहीं है, AG देखिए इधर एडेनाइन गुआनिन का मोलिकुलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू CT साइटोसिन थायमिन CT। तो ये दिख रहा है हमको आंसर, A प्लस G मोलिकुलर कंसंट्रेशन एडेनाइन एंड प्लस गुआनिन इक्वल टू थायमिन प्लस साइटोसिन। AC नहीं है, इधर सब प्यूरिन मिला हुआ है, लेकिन इधर प्यूरिन अलग अलग है। तो AG इज इक्वल टू C प्लस T मोलिकुलर कंसंट्रेशन 24 का C होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, मेजेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड व्हिच वन। सो मेजेल्सन और स्टाल का एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव किया था, वो एक्सपेरिमेंट करके सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूव किए थे बाय टेकिंग ए नाइट्रोजन आइसोटोप N15। तो 25 का सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 26, द लेंथ ऑफ डीएनए having 23 base pair is dash। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेंथ ऑफ डीएनए having 23 base pair, हमको पता है इन ए सिंगल हेलिक्स, हमको पता है इन लेंथ ऑफ ए सिंगल हेलिक्स का लेंथ था 34 आर्मस्ट्रॉन्ग, और 23 दिया जा रहा है, मतलब एक में रहेगा इन ए सिंगल हेलिक्स अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर इज 10। तो इन ए सिंगल हेलिक्स 10 बेस पेयर, इन अनदर सिंगल हेलिक्स 10 बेस पेयर, 10 + 10 20, देन अनदर 3 बेस पेयर। सो इफ द लेंथ ऑफ द हेलिक्स इज 34
Armstrong and there are 10 base pairs are present, then distance between each nitrogenous base pair is 34 divided by 10, 3.4. तो इधर क्या क्या प्लस होगा, 10 के लिए 34, इसके लिए 34 प्लस 34 और 3 के लिए 3.4 तो 34 प्लस 34 हो गया तुम्हारा 4 8 से 3 68 हो गया। 68 में 3.4 ऐड करेंगे, 4 × 12, 2 रख के 1 गया, 8 + 1 9, 10 × 12 13 15 16 17 18, 8 रखने लायक को 6 7 1 78.2 आर्मस्ट्रॉन्ग होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। एक हेलिक्स में रहते हैं 10 बेस पेयर और एक हेलिक्स में रहते हैं 10 बेस पेयर, 10 + 10 20 हो गया। तो और वो 3 पूछा है, तो अगर पूरा का लेंथ का होता है 34 आर्मस्ट्रॉन्ग और एक का होता है 10 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो वो 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर रहते, तो डिस्टेंस बिटवीन ईच न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होगा 3.4, तो 34 + 34 देन 3 के लिए 3.4 को × 3 ऐड कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर फाउंड इन द व्हिच डायरेक्शन। अच्छा, ये हमको पता है डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ऑलवेज फ्रॉम 5' to 3' एंड। लीडिंग स्ट्रैंड भी 5' to 3' एंड मूव करता है, लैगिंग स्ट्रैंड भी 5' to 3' एंड मूव करता है। तो लैगिंग स्ट्रैंड के जो स्ट्रैंड्स होते हैं इसी को कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। तो ये भी होगा 5' to 3' एंड 5' to 3' होगा इसका करेक्ट आंसर। Not only Okazaki fragments, that is the lagging strand, but also leading strand. Total DNA replication always occurs from 5' to 3'. Next question. Question number 28. mRNA directs the building of proteins through a sequence of dash. mRNA directs the building of a protein. प्रोटीन बिल्डिंग करते हैं mRNA डायरेक्ट्स। mRNA में क्या होता है, mRNA में कोडन रहते हैं। mRNA डायरेक्ट्स द बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स थ्रू ए सीक्वेंस ऑफ कोडन्स होगा इसका आंसर, क्योंकि एक्सोन नहीं है, इंट्रोन नहीं है, एंटीकोड तो tRNA में था, mRNA का बात आ रहा है तो कोडन ही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन the DNA site at which RNA polymerase binds is called dash. Transcription, RNA process formation is transcription. During transcription DNA site at which RNA polymerase bind, RNA polymerase कहाँ पे bind होता था, previous leg short question में हमने पढ़ा promoter site have the sequence of which is popularly known as Tata box, TAT. So in that promoter site your RNA polymerase comes and bind. Sigma factor of the RNA polymerase recognize the promoter site हमने पढ़ा था लॉन्ग क्वेश्चन में, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस बार के लिए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड एलोंगेशन एंड इनिशिएशन प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करेंगे। Which one is not a nonsense codon? Nonsense codon और stop codon हमको पता है, which do not have any anticodes, which helps in the stop process of the translation को stop करा देता है। तो कौन सा होगा, UAA, UAG, UG, हमको तीनों दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में है UCA, वो नहीं है, वो नॉनसेंस कोडन या स्टॉप कोडन नहीं है, तो आंसर होगा वही UCA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 31। Which of the following codons हैव नो tRNA? tRNA एंटीकोड रहता है, ये सब ट्रिपलेट दिख रहे हैं हमको, ये कोडन है, तो कौन सा कोडन के लिए एंटीकोड नहीं है? व्हिच कोडन डू नॉट हैव एनी एंटीकोडन? दैट इज द नॉनसेंस कोडन और स्टॉप कोडन, दैट इज UAA, UAG एंड UGA। सो देयर इज ओनली वन ऑप्शन इज देयर, UAA। सो करेक्ट आंसर इज योर 31 ऑप्शन ए, UAA डू नॉट हैव एनी एंटीकोड्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द tRNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। A removal of introns and joining the exons in a definite order in a transcription, post transcriptional process के ऊपर क्वेश्चन है। order in a transcription is called dash। देखिए, removal of intron, रिमूवल देता है मतलब कट होगा मतलब स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म होता है रिमूवल मैकेनिज्म। सो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स होगा मतलब स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म हमको दिख रहा है, तो स्प्लाइसिंग होगा इसका करेक्ट आंसर। टेलिंग नहीं है, टेल फॉर्मेशन, कैपिंग नहीं है, कैप फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन टोटली एक्सचेंज पूरा न्यूली फॉर्म नहीं हो रहा है, तो स्प्लाइसिंग। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स। इंट्रॉन्स क्या होता है, एक्सॉन्स क्या है,
हमको ये पता है इंट्रॉन्स होता है क्या, जो कि अननेसेसरी पार्ट ऑफ द डीएनए, नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इंट्रॉन, फंक्शनल पार्ट इज कॉल्ड एक्सॉन, दिस इज ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक डीएनए। सो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन इज द स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म, स्प्लाइसिंग होता है रिमूवल ऑफ द अनवांटेड पार्ट, दैट इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द मॉलिक्यूल ऑफ डैश। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एटीपी का मॉलिक्यूल हमको पता होना चाहिए कि वो आरएनए के साथ मैच करता है। सो मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए। जैसे कि इसका भी शुगर मॉलिक्यूल रहता है, शुगर मॉलिक्यूल को नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट मॉलिक्यूल बाइंड होकर रहते हैं, तो वैसे एटीपी एडेनाइन का मॉलिक्यूल रहता है और 3 ठो फॉस्फेट मॉलिक्यूल उसको बाइंड करके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ट्रू रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज पॉसिबल ड्यू टू डैश। ट्रू रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन हमको बताइए ट्रू कहाँ से आ गया, ये बस गुमराह करने के लिए दिया गया। ट्रू रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज पॉसिबल ड्यू टू डैश। देखिए हमको पता है डीएनए रेप्लिकेशन इज पॉसिबल ड्यू टू द बेस पेयरिंग रूल। बेस पेयरिंग, ए डबल बॉन्ड विथ टी, 1 प्यूरिन मॉलिक्यूल बॉन्ड विथ pyrimidine molecule, A double bond T, C triple bond G. That's why this, due to this complementary base pair rule, the DNA strand DNA replication process is possible. That's why this A pair with T, C pair with T, purine pyrimidine each other form the hydrogen bond, but the hydrogen bonding is not that point. The point is complementary base pairing, that means bonding between purine and pyrimidine. प्यूरिन और pyrimidine के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए डीएनए टिका हुआ है, डीएनए रेप्लिकेशन पॉसिबल हो रहा है, तो इसलिए कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, ए पॉलीपेप्टाइड इज असेंबल्ड ऑन डैश। पॉलीपेप्टाइड हमने अभी पढ़ा, पॉलीपेप्टाइड होता है प्रोटीन, इज असेंबल्ड ऑन डैश, कहाँ पे बनता है, पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन कहाँ पे बनता है, राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियस के अंदर नहीं, डीएनए आरएनए नहीं करता, राइबोसोम हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, एमआरएनए मदद करता है, फिर उसको एंटीकोडन टीआरएनए, फिर आ गया राइबोसोम कवर करता है। तो 35 का आंसर होगा ए राइबोसोम हेल्प करता है, असेंबल करता है। ये रह गया कोडन, ट्रांसलेशन प्रोसेस हमने पढ़ा था। फिर इसके नीचे आके स्मॉलर सब यूनिट बाइंड करता है, ऊपर एंटीकोडन टीआरएनए आके बाइंड करता है, फिर उसको कवर करता है लार्जर सब यूनिट 50S, तो राइबोसोम होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज प्रूव्ड बाय डैश। सेमी कंजर्वेटिव मेथड को किसने प्रूव किया था पूछा है, अभी वही आसान है, मेजल सैलेंस्टा एन नाइट्रोजन आइसोटोप को लेके फिर प्रूफ किए थे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लास्मिड हमको पता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया, ये पहले सिलेबस में था इतना, अभी इतना नहीं है। तो प्लास्मिड एक PBr322 एक टाइप का प्लास्मिड है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 38, टू मीट द डिमांड ऑफ द सोसाइटी इन विट्रो प्रोडक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन इज प्रैक्टिस्ड इन फ्लोरिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर टुडे, दिस इज कॉल्ड डैश। तो ये क्वेश्चन है, इन विट्रो हमने लेबोरेटरी के अंदर एक छोटे से पार्ट से बहुत सारे जो बनाते हैं प्लांटलेट्स बनाते हैं, वो किस प्रोसेस में बनाते हैं, वो ये माइक्रो प्रोपागेशन होगा इसका आंसर, सोमाटिक हाइब्रिडेशन नहीं, माइक्रो प्रोपागेशन होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज डुअल फंक्शन, दो फंक्शन किसके होते हैं, इट कोड्स फॉर मिथियोनाइन ऑल्सो एक्ट एज ए इनिशिएशन कोडन। आसान इनिशिएशन कोडन हमने क्या याद रखा है, फास्ट में प्रोटीन सिंथेसाइज्ड भी हमने याद रखा, अमीनो एसिड सिंथेसाइज मिथियोनाइन, सो AUG होगा इसका करेक्ट आंसर। AUG इनिशिएशन कोडन भी है और मिथियोनाइन के लिए भी डिकोड करता है, कोडन करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 40, इन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स हेटेरोजीनस न्यूक्लियर RNA HNRNA इज ट्रांसक्राइब्ड बाय डैश। तो इसका आंसर RNA पॉलीमरेज 2 होगा। HNDNA और HNRNA और नेसेंट RNA इज जनरली ट्रांसक्राइब्ड बाय योर RNA पॉलीमरेज 2 एंजाइम। ठीक है, सो आज हमने इतना डिस्कशन किया, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी डिस्कस्ड फ्रॉम द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।
और अगर अच्छे से ध्यान दे के तुम लोग देख रहे हो, कोई भी देख रहा है, तो उसके लिए ये पॉसिबल क्या, ये बहुत ही उसके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ध्यान नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा। ध्यान से ये क्वेश्चन देखो, उसको पहले आंसर खुद देने की कोशिश करो, खुद दिमाग लगाओ, फिर जाके मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो, तभी जाके तुम्हारा ये बेनिफिट होगा। और ये 100% तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट तुमको ला देगा अगर तुम ध्यान से देख रहे हो। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिवीजन चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखो नेक्स्ट रिवीजन के लिए, तभी जाके तुम्हारे ये रिविजन्स आसान होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और पढ़ते रहना।